अच्छा बेटे। इल्ली कौवे के डर से गिरते पड़ते भागने लगता है। बस लेकिन कौवा इसके पीछे ही पड़ जाता है। बाप रे। बस तो मुच्छड़ इल्ली जाके सेव में छुप जाता है। तो कौवा आके तभी एक सेव हिलता है। फिर साला कौवा डांस करता हुए पीछे जाता है, लेकिन तभी सारा सेव इधर उधर बिखर जाता है और फिर उल्टा इसके तरफ आकर आगे जाके टूट जाता। तो उसमें से इल्ली निकलता है, फिर जाके टूथपेस्ट में घुस जाता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर लिया। तो कौवा उसको खोल के बाहर करता है, लेकिन इल्ली वापस खींच लेता है। देख लो भाई। कौवा थक जाता है, लेकिन फिर से टूथपेस्ट को पकड़ा और मोड़ने लगा, पर इल्ली उससे बाहर निकल के एक टोस्टर मशीन में टपक जाता है। साला कौवा तो अपना मुंह खोल के खड़ा हो गया और ना चाहते हुए भी ब्रेड खाना पड़ता है। साले तू बस। इल्ली दौड़ते हुए जाके शराब के बोतल में घुस जाता है और ढक्कन बंद कर लेता है। तभी कौवा यहाँ पहुँचता है, पर इधर साला इल्ली ने शराब के 1-2 बूंद पी लिया था। अरे दादा रे। इसलिए ये अपने आप को पहलवान समझने लगता है और कौवे से भिड़ जाता है। उठा के पटकूंगा। लेकिन कौवा इसको एक घूंसा देता है, जिससे इसका सारा पहलवानी निकल जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। और वहाँ से गिरते पड़ते भागने लगता है, लेकिन इसका शरीर लंबा होने के कारण भागने में मुश्किल होने लगता है। तो ये सेव में घुस जाता है। किधर है? पर कौवा उसको ढूंढ ही नहीं पाता है। कहाँ? तो सभी सेव को एक एक करके खाने लगा। जा। खाते खाते सेव का पहाड़ खड़ा कर देता, पर मुच्छड़ इल्ली नहीं मिलता है। बाप रे। लेकिन तभी आखिरी वाले सेव में हलचल हुआ। अब देख तू। पर अचानक बहुत सारा सेव गिर पड़ता है, क्योंकि ये कठफोड़वा डाली हिला रहा था। कौवा इतना सारा सेव देखकर ये वहीं टपक जाता है। इस शहर में हर टाइम गोली चलते ही रहता है और यहाँ के सड़क पर गाड़ियों के जगह गोली चलता है, क्योंकि लोग छोटे छोटे बात पे एक दूसरे को ठोक देता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर डाकू मुच्छड़ सिंह आ जाता है। बाप रे। तो डर के मारे सब वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी एक गिलहरी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये साला खरगोश उससे नहीं डरता है। मैं नहीं डरता। तो डाकू मुच्छड़ सिंह उसके पास जाता है, तो खरगोश भी धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और दोनों स्लो मोशन में भिड़ जाता है। अब देख तू। लेकिन खरगोश को भूख लग जाता है, तो गाजर चबाने लगता। तो वरना तेरे को डर नहीं लगता? अब देख तू। लेकिन खरगोश वहाँ से भागकर 7 शूटर गन ले आता है। तो डाकू 8 शूटर गन दिखाता है, फिर खरगोश 9 शूटर, तो मुच्छड़ 10 शूटर गन दिखा देता है। अरे साला। फिर खरगोश मटर शूटर गन से इसको, साले कुत्ते। फिर भाग जाता है। पर आगे मुच्छड़ सिंह इसको रोक लेता है और इसको नचाने लगता है। पर साला बेवकूफ डाकू ही नाचने लगता है और नाचते नाचते इसको गटर में गिरा देता है। खत्म। मुच्छड़ सिंह उठता है और खरगोश पे पिस्तौल सटाकर बोलता है, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन खरगोश बोलता है, अरे तुम इस लाइन से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। पर ये बढ़ जाता है, तो और लाइन खींचता है और फिर इसी तरह लाइन खींचते खींचते इसको बहुत दूर ले जाता है और पहाड़ों के ऊपर से इसको नीचे गिरा देता है। लेकिन खरगोश फट से नीचे जाके वहाँ पर गद्दा रख देता है। लो भैया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। अब देख तू। लेकिन साला तुरंत हटा देता है। फिर मुच्छड़ सिंह तो खरगोश अपना घोड़ा में बैठ के भागने लगता है। बस। फिर डाकू मुच्छड़ सिंह भी एक छोटा सा घोड़ा में खरगोश के पीछे भागने लगता है। रुक जा। तभी खरगोश आगे जाकर सुरंग में दीवार खड़ा कर देता है। तो मुच्छड़ सिंह खत्म। बाय बाय। फिर खरगोश घोड़े में बैठकर भाग जाता है, तो मुच्छड़ सिंह उसके पीछे नहा धो के पड़ जाता है। साले कुत्ते। पर खरगोश इसको ताश खेलने का चैलेंज दे देता है और ताश खेल में मुच्छड़ सिंह को जीताकर इसको विदेश घुमाने भेज देता है। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन खरगोश आर्मी में भर्ती होने के लिए एक्सरे मशीन में स्कैन होता है। आदमी खरगोश का उलझा पुलझा हड्डी देखकर बीमार पड़ जाता है। फिर आंख का ट्रेनिंग होता है। ये क्या है? पर खरगोश ने तो सबसे छोटे शब्द का भी जवाब दे दिया। ये कैसे हो गया? तो आदमी शब्द को जूम करके देखता है। खरगोश पास हो जाता है। कैप्टन सभी को ट्रेनिंग करा रहा था। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तभी अचानक खरगोश ने सबको गिरा दिया। साले कुत्ते। तो कैप्टन ने उसे स्पेशल ट्रेनिंग देने लगा और भी ट्रेनिंग करने लगा। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अब खरगोश आराम करने के लिए जूता खोलता है और सो जाता है। लेकिन बाहर कोई गाना बजा रहा था, जिसके चलते खरगोश डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार। फिर जाके सो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ये वाला इमोजी कमेंट करो। ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है। तो फिर से चलता है। ये क्या है? मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई।
गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है पर इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है। तो इसको इसी तरह खींच कर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है पर तभी बतख कैंची से भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। लो भैया। बाप रे, थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। रुक जा। आजा। पर दानव मतलब कैंची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है कैंची पीछे से। और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे। कैंची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैंची इनका अखरोट चुराने लगता है जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैंची में पकड़ा दिया। तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार के तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया। मर गया भैया। लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय। ओके, तो द एंड हो चुका है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी है। जो भी तुम्हारा फेवरेट पार्ट है ना वीडियो का, वो नीचे कमेंट करके बता दो सबको।